अमेरिकी हमलों की आशंका पर ईरान से खबर आ रही है। अस्पताल में बैठक कर रहे हैं IRGC कमांडर। अस्पतालों में छिपकर सीक्रेट बैठक की जा रही है। ईरानी मीडिया के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर। और इस बीच देखिए, ईरान ने अपनी मिसाइल ताकत एक बार फिर दिखाई है। समंदर से एयर डिफेंस मिसाइलें दागी हैं। होर्मुज स्ट्रेट में नेवी का बड़ा युद्धाभ्यास चल रहा है। हमलों की आशंका के बीच ये बारूदी प्रदर्शन सामने आया है। तस्वीरें देखिए जरा। तो समंदर में खामनेई का योद्धा, समंदर में ईरान ने अपनी बारूदी ताकत दिखाई है। सैयद 3G एयर डिफेंस मिसाइल का टेस्ट किया गया है। युद्धपोत शाहिद सैयद शिराजी से मिसाइल दागी गई है। जी हां, सैयद 3G मिसाइल की रेंज के बारे में भी आपको बता दें, ये 120 किलोमीटर से ज्यादा है। मिसाइल की लंबाई 6 मीटर और वजन है 900 किलो का। बड़ी बात यह है कि 150 किलोमीटर के रेडियस का डिफेंस अम्ब्रेला तैयार किया गया है। अमेरिकी हवाई हमले को रोकने के लिए की गई है बड़ी तैयारी। बिल्कुल, और हमारे साथ ब्रजेश कुमार सर भी मौजूद हैं। सर, आपको क्या लग रहा है कि अमेरिका को पता है कि अगर उसने अपने युद्धपोत तैनात कर दिए हैं तो आज ये कोई पारंपरिक युद्ध नहीं है, कोई कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं है। आज जिस तरह से मिसाइल और ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, ईरान इसमें कितना माहिर है ये दुनिया जानती है। क्या इसका भी डर होगा कुछ अमेरिका के अंदर? देखिए, दो चीजें सामने उभर के आ रही हैं। पहला है, ये सब अमेरिका क्यों कर रहा है? तो कर रहा है रेजीम चेंज के वास्ते। रेजीम चेंज पिछले अगर 10-20 वर्ष देखा जाए तो कितना सक्सेसफुल हुआ है ये अलग बात है। अफगानिस्तान में नहीं हो पाया है। इजिप्ट में अरब स्प्रिंग आई, फिर वापस वहां डिक्टेटर आ गए हैं। लीबिया के अंदर देश का विभाजन हो चुका है। सीरिया के अंदर भी रेजीम चेंज हुआ था जो पूरा ही कंफ्यूजन हो रखा था। और इराक में तो सबसे हास्यास्पद घटना हुई, आपने सुन्नी रूलर को हटा के शिया मेजॉरिटी स्टेट को फ्री कर दिया और वही सुन्नी लीडर जाकर के मोसुल में उनके जनरल बन गए ISIS और दैश और दुनिया को तबाह किया। ये तो रही रेजीम चेंज की बात। दूसरी, ये क्या कर सकते हैं मिलिटरीली? देखिए, मिलिट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं, एनविल और हैमर। एनविल से उसको समेटते हैं और हैमर से उसके ऊपर वार करके नष्ट करते हैं। तो इनके पास हैमर तो है ही है, एयरफोर्स है, नेवी है, शिप्स है, मिसाइल है, लेकिन एनविल कहाँ से लाएंगे? इनके पास में फौज नहीं है ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए, और जो भी इनके देश आसपास के हैं उसमें शरीक नहीं हो सकते हैं। तो उसका इफेक्टिवनेस लिमिटेड है। हाँ, ज़रूर है, प्रेशर डाल सकते हैं, अंदरूनी लोगों को कह सकते हैं, जैसे स्टूडेंट्स जो हैं विद्रोह में आ गए हैं अपने लीडरशिप के खिलाफ, तो अमेरिकन जो चाहेंगे हवाई हमले के जरिए या थ्रेट टू एक्शन से ही वहां के अंदर उथल पुथल हो जाए और रिजीम चेंज हो जाए। क्या ये होगा? ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि खमनेई साहब या उनकी जो पार्टी है 1979 से वहां पे तैनात है और बहुत रिजिड तरीके से पकड़। बिल्कुल सही बात है सर, और बड़ी वजह यह भी नजर आती है क्योंकि टॉप लीडरशिप में कहीं कोई दो फाड़ नजर नहीं आ रहा है, कहीं कोई गुटबाजी नजर नहीं आ रही है। जो ईरान की अभी भी मौजूदा टॉप लीडरशिप है वो खामनेई के साथ नजर आ रही है। ये एक बहुत बड़ी चिंता का सबब है, खास करके अमेरिका और इजराइल के लिए। अमेरिका ईरान युद्ध पर इजराइल से देखिए खबर क्या है। जंग की आशंका के बीच इजराइल में सर्वे किया गया, 59% लोगों ने कहा इजराइल जंग में शामिल हो। 29% लोग इजराइल के जंग में शामिल होने के खिलाफ हैं। 12% लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया है, अपनी राय नहीं बना पाए हैं। ये इजराइल के लोगों का मत जंग को लेकर के आए, ये हमने आपके सामने रखा।